Karbi China just go back, go back. Go back, go back. Karbi go back, go back, go back. Karbi go back, go back, go back. Karbi go back, go back. Karbi go back, go back, go back. और इससे ज्यादा और बुरा हमारे लिए क्या ही हो सकता है। और सबसे बड़ी बात जो वो लोग अभी बोल रहे हैं कि कार्बी पीपल गो बैक, इस बात को हम कभी भी टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। और उनकी हिम्मत कैसे हुई हमें ऐसा बोलने का। और हमें ये भी पता है कि कार्बी आंगलोंग में काफी लॉन्ग टाइम से विजिट को लेके जो आंदोलन चल रहा है, हमारे कार्बी लैंड को बचाने के लिए, हमारे कार्बी कल्चर को बचाने के लिए, हमारी कार्बी भाई बहनों की सेफ्टी के लिए जो आंदोलन चल रहा है। और कैसा ही दिन आ गया है हमारे बीच, अभी हम अपनी खुद के लैंड में ही सेफ नहीं है। असम का कार्बी आंगलोंग छठी अनुसूची के तहत संरक्षित एक आदिवासी इलाका, जहां जमीन सिर्फ संपत्ति नहीं बल्कि पहचान, आजीविका और अस्तित्व है। लेकिन दिसंबर 2025 में यही इलाका हिंसा, आगजनी और मौत की खबरों से देश भर में चर्चा का विषय बन गया। 2 लोगों की मौत, दर्जनों घायल, सेना की तैनाती, इंटरनेट बंद और सबसे गंभीर आरोप, कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल के CEM के घर को जलाया गया। सवाल यह नहीं कि हिंसा हुई, सवाल यह है हिंसा क्यों हुई। क्या यह पूर्व नियोजित थी या अफवाहों से भड़की? शांतिपूर्ण आंदोलन कैसे अचानक आगजनी में बदल गया? आज की यह डॉक्यूमेंट्री इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेगी। तथ्यों, प्रशासनिक बयानों के आधार पर कार्बी आंगलोंग असम का सबसे बड़ा जिला है। यह क्षेत्र छठी अनुसूची के अंतर्गत आता है, जहां आदिवासी समुदायों को भूमि स्वामित्व, प्रशासन, सांस्कृतिक स्वायत्तता का संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। यहाँ शासन करता है कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल, जिसका प्रमुख होता है चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर यानी कि CEM। इस परिषद का उद्देश्य है आदिवासी भूमि की रक्षा, बाहरी अतिक्रमण को रोकना, स्थानीय संसाधनों पर समुदाय का नियंत्रण बनाए रखना। लेकिन यही भूमि संरक्षण वर्षों से विवाद का कारण भी बना हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम की जड़ है PGR यानी कि प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिजर्व और VGR यानी कि विलेज ग्रेजिंग रिजर्व भूमि। ये वो ज़मीनें हैं जिन्हें चराई, खेती और सामुदायिक उपयोग के लिए आरक्षित किया गया है। स्थानीय कार्बी संगठनों का आरोप है कि इन जमीनों पर वर्षों से अवैध अतिक्रमण हो रहा है। प्रशासन कार्रवाई में ढिलाई बरत रहा है। अदालतों में मामले लंबित है, लेकिन ज़मीनी हालात बदलते जा रहे हैं। इन्हीं मांगों को लेकर खेरोनी और फेलांगपी इलाकों में लंबे समय से शांतिपूर्ण धरना और भूख हड़ताल चल रही थी। यह आंदोलन किसी एक दिन का नहीं था, बल्कि हफ्तों से जारी था। यह बात जोर देकर समझनी होगी कि प्रारंभिक चरण में आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण था। प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे थे, प्रशासन को ज्ञापन दे रहे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे। कोई हथियार नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई आगजनी नहीं। लेकिन यहीं से घटनाओं ने करवट ली। प्रशासनिक रिपोर्टों और मीडिया सूत्रों के अनुसार एक अफवाह तेजी से फैली। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह खबर मोबाइल मैसेज, मौखिक सूचना, सोशल मीडिया के जरिए फैलती गई। प्रशासन का दावा है कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी। कुछ प्रदर्शनकारियों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इसे गिरफ्तारी बताकर फैलाया गया। और यही वह मोड़ था जहां गुस्सा भड़का। भीड़ इकट्ठा होने लगी, सड़कों पर नारे तेज हुए और फिर हालात नियंत्रण से बाहर चले गए। कल रात से या कल दिन से ये भीड़ इकट्ठी है। कल दोपहर में मैं आ गया था, लेट आफ्टरनून, और अकेला
आप लोग ने देखा, सब प्रेस ने देखा, पूरी पब्लिक ने देखा। अकेला मैं प्रोटेस्टर्स के बीच में गया विदाउट एनी प्रोटेक्शन, विदाउट एनीबडी एल्स। मैंने रात भर उनसे बात की। दे अग्रीड एंड टुडे लास्ट नाइट देन देयर लीडर was brought from Guwahati. He had only been taken for a medical checkup because the doctor felt that the people on hunger strike, that health is deteriorating. But somebody spread a misinformation फैलाया गया कि उनको अरेस्ट किया गया है। अफवाह के बाद खैरोनी बाजार और आसपास के इलाकों में अचानक हिंसा भड़क गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुकानों को आग लगाई गई, वाहनों में तोड़फोड़ हुई, पुलिस पर पत्थर फेंके गए, करीब 15 दुकानों को नुकसान पहुंचा, कुछ बसों और निजी संपत्तियों को भी जलाया गया। यह वही क्षण था जब आंदोलन ने अपनी नैतिक बढ़त खो दी। सबसे गंभीर घटना, कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल के सीईएम तुलीराम रोंगहांग के आवास पर हमला। प्रशासन का कहना है भीड़ ने सीईएम के घर में आग लगा दी। यह घटना डोंका क्षेत्र में हुई। उस समय घर में परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। यह हमला केवल एक व्यक्ति पर नहीं था, यह सत्ता के प्रतीक, प्रशासनिक संरचना और स्थानीय शासन पर गुस्से का विस्फोट था। लेकिन सवाल उठता है, क्या सीईएम व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार थे या यह गुस्सा एक पूरी व्यवस्था के खिलाफ था? हालात बिगड़ते देख पुलिस और सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की। रिपोर्ट्स के मुताबिक लाठीचार्ज, आंसू गैस, कुछ जगहों पर हवाई फायरिंग। इसी दौरान एक कार्बी युवक की मौत हुई। एक विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्ति आगजनी में फंसकर मारा गया। यहीं से मामला केवल कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि मानवाधिकार और जवाबदेही का बन गया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2 लोगों की मौत, 45 से अधिक घायल, जिनमें बड़ी संख्या पुलिसकर्मियों की। दर्जनों घर और दुकानें क्षतिग्रस्त। हर मौत एक सवाल है, हर जली हुई दुकान एक चेतावनी। सरकार ने सेक्शन 163 लागू किया, इंटरनेट सेवाएं बंद की, सेना और आरएएफ तैनात की। मुख्यमंत्री ने शांति अपील की है। प्रशासन ने कहा, अफवाहों से बचे, हिंसा स्वीकार्य नहीं, जांच की जाएगी। लेकिन स्थानीय लोगों का सवाल है, अफवाह फैली क्यों? संवाद पहले क्यों नहीं हुआ? आंगलोंग की हिंसा हमें यह सिखाती है कि भूमि विवाद सिर्फ कानूनी नहीं होते। अफवाह बारूद का काम करती है। संवाद की कमी हिंसा को जन्म देती है। यदि आंदोलनकारियों से समय रहते बात होती, पारदर्शी जानकारी दी जाती, अफवाहों को तुरंत रोका जाता, तो शायद आगजनी और मौतें टल सकती थी। कार्बी आंगलोंग की घटना किसी एक समुदाय या व्यक्ति की कहानी नहीं है। यह कहानी है भूमि अधिकारों की, प्रशासन चुप्पी की और अफवाहों की ताकत की। शांति केवल बल से नहीं आती, शांति आती है संवाद, भरोसे और न्याय से।